16 फरवरी फिजिक्स भौतिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। 16 फरवरी फिजिक्स की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 56 नंबर फोड़कर आओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 16 फरवरी भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 16 फरवरी को आपके फिजिक्स का पेपर है और 16 फरवरी फिजिक्स के पेपर में आपको कॉपी है वो कैसे लिखनी है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स की कॉपी लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप 16 फरवरी फिजिक्स के पेपर में पूरे 56 नंबर फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जब आप 16 फरवरी को भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर देने एग्जाम सेंटर पर जाओगे तब टीचर के द्वारा आपको एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी, साथ में आपको फिजिक्स का पेपर मिलेगा। तो फिजिक्स की जो कॉपी रहेगी, आपके भौतिक विज्ञान की जो कॉपी रहेगी, उसका फर्स्ट पेज आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें इस कॉपी के अंदर जितनी भी आपको डिटेल्स आपको भरनी है वो सही से आपको भरनी है। अगर आपने उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा और आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है, आपको सप्लीमेंट्री भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करके आना है। उसमें रोल नंबर आपको जहां पर पूछा है वहीं पर आपको रोल नंबर लिखना है। उसके अलावा अन्य किसी भी भाग पर आपको अपना रोल नंबर है वो नहीं लिखना है। परीक्षा का दिन है, विषय है, ये सब डिटेल आपको सही से फिल करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुल पृष्ठ संख्या, यानी कॉपी के अंदर आपको 32 पेज मिलेंगे। ओके, और यहां पर कॉपी का सीरियल नंबर मिलेगा। सभी स्टूडेंट की कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो आपके अलग अलग होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा, और यहां पर आपको 2026 लिखना है। सबसे पहले कॉपी में आपको यहीं पर लिखना है 2026। ओके, उसके बाद में आप इधर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो यहां पर एक जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में सबसे पहले ऊपर आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा जिसमें आपको अपने रोल नंबर है वो अंकों में लिखने हैं। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ होगा इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में अपने रोल नंबर लिखने हैं। उसके बाद में शब्दों में अपने रोल नंबर लिखने हैं। तो रोल नंबर है वो आपको अंकों में भी लिखने हैं, इंग्लिश में भी लिखने हैं और शब्दों में भी लिखने हैं। और ये आप अपना जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश पत्र है, उसमें से देखकर ही आप अपना रोल नंबर लिखें। अदर अपने जो मित्र हैं, अपने पास में जितने भी आपके क्लासमेट हैं, उनके रोल नंबर आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं, अपने खुद के रोल नंबर आपको लिखने हैं। और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन नहीं लिखे। तो रोल नंबर का जहां पर आपको बॉक्स दिया गया है, जहां पर आपको रोल नंबर लिखना है वहीं पर ही आप अपना रोल नंबर लिखें। उसके अलावा कॉपी में अदर किसी भी जगह पर आप अपना रोल नंबर है वो नहीं लिखें। और माध्यम, यहाँ पर माध्यम दे रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद में देखिए विषय आपको दे रखा है, तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान आप लिख सकते हैं, फिजिक्स लिख सकते हैं। और परीक्षा का दिनांक, तो 16 फरवरी को कौन सा वार है वो वार आपको यहाँ पर लिखना है। और दिनांक है, आपके दिनांक आपको लिख देना है 16/02/2026। यहाँ पर नोट दिया गया है परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें और पालना अवश्य करें। तो ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है और इस टॉपर स्टूडेंट को पूरे 56 नंबर मिले हैं। अगर आप भी 16 फरवरी भौतिक विज्ञान के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में पूरे 56 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो फिजिक्स की जो कॉपी है वो आपको सही से लिखनी है। कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, तो कंप्लीट बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश दे रखे हैं। अगर आप इन निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट
बातें हैं वो सारी बातें इस कॉपी के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो पेपर मिलेगा फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, वो आपके 4 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए के अंदर आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, रिक्त स्थान वाले रहेंगे, अति लघुत्तरात्मक रहेंगे जो आपके 1-1 नंबर के होंगे। और सेक्शन बी के अंदर आपके क्वेश्चन है वो लघुत्तरात्मक रहेंगे। सेक्शन सी में आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे और सेक्शन डी के अंदर आपके निम्नात्मक इजी टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर को सबसे पहले आपको केयरफुली, ध्यानपूर्वक आपको 10 मिनट पढ़ना है, ओके। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है, ओके। आप उस क्वेश्चन को अगर गलत भी करके आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो किस प्रकार से आपको उस क्वेश्चन को लिखना है जो आपको नहीं आ रहा है, तो कंप्लीट बातें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कोई भी सेक्शन सबसे पहले कॉपी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, वो तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं आपके पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ओके। तो सबसे पहले देखिए, कॉपी के अंदर आपके 32 पेज होंगे। स्टार्टिंग के जो 10 पेज हैं उनमें आपको वही क्वेश्चन करके आने हैं जो आपको सही से आ रहे हैं। मान लीजिए एग्जामिनर जो आपकी फिजिक्स की कॉपी जांच करेंगे तो उन क्वेश्चंस में आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, ओके। यानी स्टार्टिंग के 10 पेज हैं उनमें आपके सारे प्रश्न सही आ रहे हैं, पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो बाकी के जो पेजेस हैं उनमें आप जो एग्जामिनर है वो ध्यान से उस कॉपी को जांच नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि ये टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, ये एक इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है, ओके। तो आपके नंबर है वो पूरे मिलेंगे। अगर आपने लास्ट में आपने गलत भी कर दिया है कोई क्वेश्चन तो उसमें भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ओके। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, और सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, और कॉपी बोर्ड की कॉपी है, उसमें आप 2 प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं। एक तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और एक आप ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन आपको कहां पर यूज करना है, तो यहां पर इस बच्चे ने सेक्शन लिख रखा है, ये सेक्शन आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और जितनी भी टेबल, कोई क्वेश्चन में अगर आपको टेबल बनाने हैं, डायग्राम बनाना है, ये आप ब्लैक पेन से बना सकते हैं। बट डायग्राम है प्यारे बच्चों, डायग्राम है वो आपको कच्ची पेंसिल से बनाना है, ओके। पेन से आपको नहीं बनाना है, तो कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर हैं उनका दिमाग का वो खराब हो जाता है, इसलिए वो आपके मार्क काट देते हैं। तो आपके मार्क्स हैं वो कट सकते हैं, आपके नंबर कट जाएंगे। आपको जो डायग्राम है वो किससे बनाना है, कच्ची पेंसिल से डायग्राम बनाना है, ओके। और जो हेडिंग्स हैं वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपके आएगा मल्टीपल चॉइस। तो जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको आपको इस प्रकार से करना है, आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है, आपको इस प्रकार से एक तालिका बना लेनी है, सारणी बना लेनी है। यहाँ पर फर्स्ट है, एक लाइन छोड़ देनी है, सेकंड एक लाइन छोड़ देनी है, तीसरा ये आपकी एक लाइन छोड़ दी, ये आपके फोर्थ। और फर्स्ट के अंदर द आएगा, दूसरे में स आएगा, तीसरे में स आएगा, चौथे में द आएगा, पांचवें में ब आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको करने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। प्रश्न आपको नहीं लिखना है, केवल आपको उनके आंसर लिखने हैं। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आपके रिक्त स्थान वाला आएगा। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आपको ऐसे करके आना है, ओके। और इस विद्यार्थी को पूरे नंबर मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लिख कर आना है। उसके बाद में यहाँ पर डायग्राम है, इस बच्चे ने पेन से बना रखा है, ओके। बट आपको पेन से नहीं बनाना है, आपको कच्ची पेंसिल से बनाना है, ओके। और उसके बाद में देखिए, ये यहाँ पर इस बच्चे ने लिख रखा है अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा और उदाहरण लिखने हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ है ये आपको हेडिंग में लिखना है, और ये ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा उसको अट्रैक्टिव लगेगा, उसको इंटेलिजेंट आप लगेंगे कि आप होशियार हैं। तो आपकी कॉपी है वो इतने ध्यान से चेक नहीं होगी, उनको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है।
तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, अगर स्टार्टिंग में आपने गलत क्वेश्चन कर दिए, आंसर गलत कर दिए, तो उनको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि एक कमजोर विद्यार्थी है जिसने पूरे साल मेहनत नहीं करी, तो आप फेल हो सकते हैं फिजिक्स में। अगर आपको फिजिक्स में पास भी होना है तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका आपको फॉलो करना है। यहाँ पर सेक्शन बी है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, डायग्राम से ये आपको कच्ची पेंसिल से बनाना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो आपको इस प्रकार से करके आना है। ओके, और जो लास्ट में आंसर आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, इस प्रकार से आपको उनको बॉक्स में लिख देना है। ओके, और उसके बाद में देखिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, और जो भी आपके मेन पॉइंट हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डायग्राम बना रखा है इस प्रकार से, और जो डायग्राम है उनमें नाम आपको जरूर लिख कर आना है, यानी उसको नामांकित आपको जरूर करना है। ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर आप फिजिक्स की कॉपी लिख कर आओगे 16 फरवरी को तो पूरे 56 नंबर फोड़ कर आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इस टॉपर स्टूडेंट की कंप्लीट कॉपी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से इस बच्चे ने लिख रखा है उसी तरीके से प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने हैं। यहाँ पर देखो इस बच्चे ने पहले हेडिंग डाला है नाभिकीय संलयन, उसके बाद में इसको अंडरलाइन किया है, तो आपको भी इसी प्रकार से लिख कर आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर सेक्शन सी लिख रखा है, सेक्शन सी के अंदर डायग्राम है, तो डायग्राम है वो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि डायग्राम आपको कच्ची पेंसिल से ही बनाना है, उसमें पेन का यूज आपको नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो एग्जामिनर हैं वो आपके नंबर हैं वो काट सकते हैं, यानी कि नंबर कटने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें आपको ध्यान से सुननी है और उन बातों को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर सेक्शन डी लिख रखा है, सेक्शन डी आप काले पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन दे रखा है कंप्लीट, इसी प्रकार से सॉल्यूशन आपको करना है और कंप्लीट कॉपी आप देख सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये आपको हेडिंग में लिखना है, अगर आपके एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जैसे ही आपका आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कॉपी में, तो एक बार चेक कर लेना कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया। ओके, उसके बाद में लास्ट में आपको क्या लिखना है, समाप्त लिखना है, द एंड लिखना है। और उसके लिखने के बाद आपकी कॉपी में जितने भी पेजेस खाली रह गए हैं उन पेजेस में इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। ओके, इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। और 16 फरवरी को फिजिक्स की कॉपी है वो आपको इसी प्रकार से लिखनी है। अगर आप इस प्रकार से 16 फरवरी को फिजिक्स की कॉपी लिखेंगे तो पूरे 56 नंबर आपको मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।